अच्छा भाई, तैयार हो सारे? जी। चले के होलिका दहन को? जी। इतनी भी जल्दी क्या है दादाजी, थोड़ा आराम से। अच्छा, हमेशा तो थारे को ही जल्दी रह रहे हैं हर चीज की, अब क्या हो गया? दादाजी आओ ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने होली की डॉल कितने अच्छे से सजा के रखी है। आप भी आओ ना दादाजी। मार डाला आपने, गजब धारी है। इरादा क्या है? दीदी जीजू का वर्ल्ड फेमस रोमांस। अच्छा जी, हमारा रोमांस तो शादी के बाद फेमस हुआ है और तुम दोनों का शादी से पहले ही। वैसे दीदी आप ही के नक्शे कदमों पर चल रहे अच्छा, वो नमन और मुस्कान कहाँ पर है? वो तो दिव्यानी आंटी के साथ बिजी है। और जी आंटी की उनके साथ खूब जम भी रही है। मम्मा, मुझे और कलर चाहिए होली के टीके के लिए। हाँ बेटा, ये रखें। नंदिनी की माँ, और कितना वक्त लगेगा? आई आई, चल चले बाहर। जी चल। जी चल बेटा। अब मैं देखती हूँ, आप जाइए। ठीक। हेलो हेलो जी, मैं नमन से बात कर सकता हूँ? नमन का पापा बोल रहा हूँ, सुरेश अग्रवाल। जी, अभी बुलाती हूँ। सुरेश अग्रवाल। मुस्कान दीदी, मैं आपको मुंह से बुला सकता हूँ? नहीं नहीं नक्श, मुस्कान कितना प्यारा नाम है। दीदी फोन फ्री है क्या? वो मेरे डैड का कॉल आने वाला है, एसएमएस है उनका। हाँ नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे पापा का ही फोन है। मैं तुम्हें बुलाने आ रही थी। ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ डैड। नक्श, आप आग के पास ना बिल्कुल भी मत जाना। आपको याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? क्या मैंने क्या किया था? कि गलती से आपने घी गिरा दिया था ना आग में, और आग कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए आज आप दूर रहना, ओके? पर पापा तब मैं छोटा था, अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ। आप अभी भी इतने बड़े नहीं हुए। अजीब है, कभी आप बोलते हो नक्श अब आप बिग बॉय हो गया हो, और कभी बोलते हो अब आप इतने भी बिग बॉय नहीं हुए। आप डिसाइड कर लो, मैं बड़ा हूँ या छोटा। वो नक्श, ये तो मेरे पापा आज तक नहीं डिसाइड कर पाए। सही बात है, हम लोग खुद आज तक कंफ्यूज्ड हैं। मैं आता हूँ। अक्षरा, फोन किसका था? वो नमन के पापा का। ओ, तो नमन गया ना? हाँ गया, बात कर रहा है। बेटा, तुझे नहीं अपने पापा से बात करनी? मैंने सुबह ही कर ली थी, भाई तब वॉशरूम में थे। सॉरी, मेरी वजह से लेट हो गया। आइए चलिए पूजा करें। हाँ हाँ, तुम लोगों को वहाँ भी जाना है ना, वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। दादाजी, फायर में डॉल मैं ही डालूंगा। ना, मारे को डालनी है, ला दे। क्यों, आप सबसे छोटे हो? ना, सबसे बड़ा, इसीलिए मारे को डालना है, ला दे। नहीं। अच्छा, दोनों डालो, लेकिन दूर दूर से। लल्ला देख, यार दूर खड़ा रहना। हाँ, और नंदिनी के बाबूजी अपनी शाल थोड़ी पीछे ओढ़िएगा। बहू, उसे भी बुला के लिया। पता नहीं दिन भर इसका ध्यान कहाँ है। घर में पूजा है, पर इसे बात करने से फुर्सत मिले तो ना। जी, छोटी माँ आइए। जसमीत, उनको भी बुलाओ ना। नमन, मुस्कान।
बोलो होलिका मैया की जय। क्या करे है लल्ला? देख गुड़िया कहाँ जाके पड़ी है। आपने ठीक से नहीं फेंका जी। अच्छा गलती तन्नी की है और सारा दोस्त मारा है। हाँ मैंने क्या किया? अच्छा ला दे, मारे को रंग दे, टीका करना है ना। नहीं, सबसे पहले मैं ही सबको टीका लगाऊंगा। होली मुबारक। थैंक यू। हैप्पी होली अक्षर। हैप्पी होली छोटी बेबी। नैतिक, चलिए भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे डर, सारी परेशानी, सबके मनमुटाव, सबके बीच की दूरियां कम हो जाएं, सब अच्छा हो जाए और सब खुशहाल हो। तू मेरे बिना क्या मांग रहे थे आप लोग भगवान जी से? आपके बिना हम तो आपके लिए मांग रहे थे। चलो आओ साथ में हाथ जोड़ो। पहले हकी करो। अब मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग इतना खाना जो खिलाते हो, ऐसा लग रहा है जैसे पेट फटने वाला है। दीदी, आप खाना डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ से जाना। अगर आप वहाँ पे जाओगी तो नानी आपको और भी खाना खिला देंगी। और सो स्वीट। ये बेचारा तब से हमें रोकने के कोई ना कोई बहाने ढूंढ रहा है। फिर भी आप लोग नहीं रुक रहे, इतनी जल्दी क्या है? नक्श, नानी के घर पे सब लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। जब ये पहुंचेंगे तभी तो होलिका दहन करेंगे। लल्ला, अब इन्हें घर जाने दे बेटा, थोड़ा आराम करने दे। कल सवेरे वापस आ जाएंगे ये लोग। कल सुबह जल्दी आ जाना, मतलब सबके साथ थोड़ा और समय बिता पाओगे इसलिए। वो जी अब चले, घर पे भी सब वेट कर रहे होंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप सब चलिए अंदर, मैं सामान समेटती हूँ। मैं मदद करती हूँ छोटी माँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तू अंदर जाके खाना खा ले और दवाई ले ले। हाँ अक्षरा, तुम आराम करो। उठो अनन्या बेटा, चलो हम सब मिलके गेम खेलते हैं। नहीं खेलना मुझे। आगे। क्या हुआ अनन्या, इतनी उदास क्यों हो? अरे नाराज हो? हाँ, आप लोग इतनी देर से क्यों आए? बेटा वो चीकू छोड़ ही नहीं रहा था और उनकी पूजा भी अभी अभी खत्म हुई है। हाँ हाँ अनन्या बेटा, ये लोग सेलिब्रिटीज हैं और एक एक दिन में बहुत सारे फंक्शंस निपटाते हैं। जी दादू, और अब आप लोग जल्दी जल्दी पूजा कर लीजिए क्योंकि इसके बाद हमें और इनविटेशन भी है। चलो चलो अब जल्दी करो, आओ।
की पूजा में कितना फर्क है ना आंटी। हाँ बेटा, हर जाति उपजाति के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। सेम फेस्टिवल के लिए भी? हाँ बेटा, ऐसे ही थोड़ी ना हमारा देश विविध संस्कृतियों का देश कहलाता है। ढेर सारे रंग हैं इसमें। बेटा हमारे देश में तो घाट घाट पर पानी बदल जाता है, हर 50 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, तो फिर रीति रिवाज में कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा ही ना। बेटा पूजा कर लेते हैं, फिर अंदर चलो। कल होली नहीं खेलनी क्या? छोटी माँ, होली मुबारक हो आपको। तुम्हें भी। अरे हमेशा खुश। हम माँओं की खुशी हमारे बच्चों में ही बसी होती है ना। हाँ, सो तो है। बच्चे खुश तो हम खुश। वैसे छोटी माँ, होली को रंगों का, खुशियों का, मिलन का त्योहार कहते हैं ना। हाँ। कहते हैं कि दिल में बसा बरसों का मैल इस दिन गले लगने से धुल जाता है। ऐसा होता है ये त्योहार। इसीलिए तो बरसों से बिछड़े आपके अपने जब आपसे मिल जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। आपको भी उतनी खुशी हुई ना जब आप नमन और मुस्कान से मिली? कभी कभी कोई खुशी हमारे मन में नहीं समाती छोटी माँ, छलक के बाहर आ जाती है। बिल्कुल इस तेल की खुशबू की तरह सच सामने आ ही जाता है, फिर चाहे कोई कितनी भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करे। मैं बताना चाहती थी अक्षरा। भरोसा नहीं था ना मुझ पे छोटी माँ? ऐसा नहीं है अक्षरा, मुझे खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा है। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे क्या कहूं, मैं तुमसे कैसे कहूं। आप कह रही है कि हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जो आपने किया है ना, उससे ज्यादा हिम्मत और किसी चीज में नहीं चाहिए। कितनी हिम्मत दिखाई है आपने कि आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने हैं। आपने तो हमेशा मुझसे कहा है कि आप अपने बच्चों से मिलना चाहती हैं, आप तड़प रही हैं उन्हें देखने के लिए। फिर जब आज वो आपके सामने थे, फिर आपने क्यों नहीं कहा उनसे? क्यों नहीं छोटी माँ? मैं कहना चाहती थी अक्षरा, मैं सबको सब कुछ सच बताना चाहती थी। फिर जब मुझे पता चला कि मेरे बच्चों को लगता है कि उनकी माँ मर गई है, तो पता नहीं अक्षरा उन्हें सचमुच लगता है कि उनकी माँ मर गई है, या वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि वो सोचते हैं। ऐसा क्यों सोच रही है छोटी माँ? वो आपसे नफरत क्यों करेंगे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनके पिताजी मुझसे नफरत क्यों करते थे। जिस तरीके से वो मेरे बच्चों को मुझसे छीन के ले गए, मुझे पूरा यकीन है उन्होंने मेरे बारे में मेरे बच्चों को क्या बताया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके बच्चे ये सुनकर खुश हो, उन्हें अच्छा लगे। ये जो गलती से सुख मुझे मिल रहा है ना, मैं बच्चों को सच बताकर उसे खोना नहीं चाहती। छोटी माँ, कभी ना कभी तो ये सच सबके सामने आएगा ना, तब आप क्या करेंगी? कब तक छुपाएंगी? अक्षरा, अब तक नैतिक मुझसे कटा कटा है। मैं क्या कहूँ सबसे? दादाजी, भाभी, माँ, तुम्हारे बाबूजी, पता नहीं उन सबकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बिना बच्चों के अपनाना एक बात है अक्षरा, पर मेरी सारी सोचने की, समझने की शक्ति मैं खो चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने बरसों से आप उनसे मिली नहीं थी ना, तो जैसे तैसे करके आपने अपने मन को समझा दिया। अब जब वो चले भी जाएंगे ना, तब भी आपका मन शांत नहीं होगा। बार बार उन्हें देखने का, उनसे मिलने का मन करेगा आपका। कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ना, बताना पड़ेगा। भगवान ने अगर आपको अपने बच्चों से मिलाया है तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना। मैं जानती हूँ इसका परिणाम खराब भी हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सब समझेंगे कि एक माँ के प्रति अपने बच्चों की तड़प क्या होती है। और कोई भी समस्या माँ और बच्चे की भावना से बढ़कर नहीं होती। आज जब बच्चे आएंगे तो आप नहीं, प्लीज
प्लीज अक्षरा, किसी को कुछ मत बताना अभी प्लीज, नैतिक को भी नहीं प्लीज। पर छोटी माँ अब अच्छा ठीक है, पहले आप बच्चों से बात कीजिए, उसके बाद ही मैं सबसे कुछ भी कहूंगी। पर आज जब बच्चे आएंगे तो आप उन्हें बताएंगी। हिम्मत रखिए छोटी माँ, सब ठीक हो जाएगा। आपके पास यही एक मौका है। चल जल्दी कर नमन, पूछ क्या रहा है? तू भी तेल लगा ले। पागल है क्या? आई डोंट लाइक दिस थिंग यार। अब वो यूज कीजिए ना, वो ग्रीजी सा, हाँ? उससे रंग भी नहीं चढ़ेगा। अरे वो तो खुद ही स्किन के लिए खराब होता है, उससे बेटर तो ये तेल है ना, बिल्कुल सेफ रहता है। दादू भाई यू लुकिंग सो फनी। एक्चुअली मेरा भी मन नहीं कर रहा है कि मैं बाहर जाऊं। एक काम करते हैं, हम अपने फेस पे ना कलर्स लगा लेते हैं, बाहर कोई पहचानेगा ही नहीं। करेक्ट। थैंक्स फॉर द आइडिया नमन, लेकिन यह आइडिया तेरे किसी काम का नहीं है। क्योंकि यहाँ तुझे कोई पहचानता ही नहीं ना। वो बात भी है यार। भगवान जी, होली के दिन तो सब ठीक हो जाता है ना, प्लीज भाभी माँ और छोटी माँ के बीच में भी सब ठीक कर देना। बाप रे, इतनी देर तक मैं सो गया। अक्षरा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे रात को आप बहुत देर से सोए थे ना, इसलिए मैंने सोचा सोने देते। अरे नहीं, रंग नहीं। क्या हुआ नैतिक? पेन ड्राइव है, रात को गिर गई होगी, उठा के रख रही हूँ। इससे पहले कि अक्षरा मुझे रंग दे, मुझे उन्हें रंग देना चाहिए। लेकिन पता नहीं नक्श ने सारे रंग कहाँ छुपा के रख दिए। अब इसके उड़ने तक मुझे इंतजार करना होगा और तब तक मुझे सावधान रहना होगा। अरे नहीं अक्षरा, पिचकारी नहीं। शेविंग क्रीम है आपका? नया निकाल रही हूँ, पुराना खत्म हो गया है। हाँ। अच्छा, जल्दी से कुछ नाश्ता कर लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। आप अपना टॉवल ले लीजिए। हैप्पी होली! इससे डर रहे थे ना? मुझे पता था। इसीलिए चौक करने हुए जा रहे थे। और फिर अगर ये सब नहीं करती तो वो वाला मजा कहाँ आता? कौन सा मजा? आँखों चिढ़ाने का। अरे नैतिक, क्या कर रहे हैं? डुग्गू सोया हुआ है। इधर आइए। अरे नैतिक, अब यहाँ तो नहीं देख सकता ना। अब देखिए आप। क्या? कि मैं आपको किस रंग में रंग देता हूँ। क्लॉक हो गए, मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। मम्मा, पापा, देखा खुद तोड़ गए और मुझे सोते ही रहने दिया। मैं भी अपने कलर्स रेडी कर लेता हूँ, फिर आएंगे तो उनके ऊपर डाल दूंगा। हैप्पी होली। पहले मुझे लगाना था। सॉरी, अब तो पहले हमने डाल दिया। अरे नक्श, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? देखो ना, आपकी मम्मा ने मेरा क्या हाल बनाया। वैसे नक्श, अब हमें आपकी मम्मा को रंग देना चाहिए, राइट? बहुत सूखी सूखी लग रही है ना? हाँ, नहीं, आओ आओ आओ, नहीं, आओ फटाफट लगाओ। मैंने बुरा ना मानो, होली है। बुरा ना मानो, होली है। ना नहाई, ना धोए, ना पूजा की और बस खेलना शुरू। अरे तो शुरू किसने किया? डुग्गू, अब खेलने से पहले आप तेल जरूर लगाना, ओके? दादी हमेशा होली खेलने से पहले मुझे तेल जरूर लगाती थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।